अब उन्होंने ऊपर देखा कि पानी का कतरा, ना बादल है ना बारिश है, तो ये पानी का कतरा कहां से आया। अब ऊपर देखा तो ऊपर कौवा बैठा हुआ था, और गौर से देखा तो कौवा रो रहा था। ये कौवे का आंसू था जो उनके चेहरे पर गिरा। उन्होंने कौवे से सवाल किया, अभी क्यों रो रहा है तू, क्या मसला है। तो कौवे ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से तंग हूं, ये कोई जिंदगी है, देखो मुझे ये मेरा रंग है, ये कोई रंग है, काला रंग जो किसी को पसंद नहीं है। लोग हैं कि मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे अच्छा खाना नहीं देता, मुझे जूठा और खराब खाना खाना पड़ता है, ये कोई जिंदगी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि तू क्या चाहता है, कैसी जिंदगी तुझे अच्छी लगती है। अब वो चूंकि अल्लाह वाले थे और वो जानते थे कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह ने किसी चीज को बातिल और बेकार नहीं बनाया है, तो वो तो समझाने के लिए उन्होंने किया, क्योंकि वो बेहतर जानते थे। तो उन्होंने कहा कि तू कैसी जिंदगी चाहता है। उसने कहा जिंदगी मेरी अगर जिंदगी बदल जाए तो क्या कमाल है। उन्होंने कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तेरी जिंदगी बदल जाए, तू क्या बनना चाहता है, तेरा नजदीक खुश कौन है। उसने कहा हनस की जिंदगी, क्या कमाल की जिंदगी। तो उन्होंने कहा क्या तू हनस से मिला है। नहीं मिला तो नहीं हूं, देखा है, बड़ी बेहतरीन जिंदगी है उसकी, बड़ा अच्छा लगता है वो। तो उन्होंने कहा मेरा एक मशवरा है कि तू हनस से मिल ले। उसने कहा ठीक है। अब कौवा हनस के पास गया, उसे जाके कहने लगा हनस भाई क्या हाल है, क्या मजे की जिंदगी है, क्या पुरसुकून जिंदगी है तुम्हारी, अल्लाह ने क्या रंग दिया है। तुम उसकी तारीफ ही करने शुरू कर दी। अल्लाह ने क्या रंग दिया, सफेद रंग है तुम्हारा, कितना बेहतरीन रंग है, लोग तुम्हें जो कितना चाहते हैं, लोग तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं, और तुम्हारी चाल देखो कितनी प्यारी चाल है तुम्हारी, पानी में तुम चलते हो तो ऐसे लगता है जैसे आराम से बैठे हो लेकिन चलते, कितनी कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, मजे की जिंदगी। तो हनस ने कहा तुझे किसने कहा ये मजे की जिंदगी। उसने कहा क्या तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून और मजे की नहीं है। उसने कहा क्यों, तुम्हें किसने क्या दिया, ये कोई जिंदगी है। ये जो रंग जिसकी तू तारीफ कर रहा है, सफेद रंग, ये रंग तो मरने के बाद का रंग है। इस रंग में लोगों को कफन दिया जाता है, और ये रंग पानी में अगर मैं दूर हूं तो नजर नहीं आता, पानी हूं कि मैं हूं पता ही नहीं चलता, ये कोई जिंदगी। वो कहने लगा कि मैं तो नजर ही नहीं आता, और लोग हैं कि मुझे कैद करने के चक्कर में है, हर वक्त डर खौफ रहता है कहीं शिकारी ना पकड़ ले, ये कोई जिंदगी है। उसने कहा तो अपनी जिंदगी भी मुतमईन नहीं है। मुझे तो ऐसे अल्लाह वाले मिले और मैंने उनको ये कहा कि मैं हनस बनना चाहता हूं। तो हनस ने कहा आओ मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अब दोनों चलते हुए आए और आके कहा, पूरा वाकया सुनाया कि हनस भी अपनी जिंदगी खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तू क्या बनना चाहता है, तेरे नजदीक बेहतर जिंदगी किसकी है। हनस ने कहा जिंदगी मेरे नजदीक तो बेहतरीन पैरट की जिंदगी है, तोते की जिंदगी है। क्या खूबसूरत रंग होता है सबज उसका, उसकी चोंच कितनी प्यारी होती है, लोग कितना प्यार करते हैं, मिठू मिठू कह के बुलाते हैं, लोगों से वो बातें करता है, बातें सीख लेता है, लोगों से मोहब्बतें मिलती उसे। तो उन्होंने कहा क्या कभी तुमने तोते से पूछा है कि उसकी जिंदगी कितनी प्यारी है, कितनी मजे में है वो। उन्होंने कहा नहीं पूछा तो नहीं है। फरमाया कि एक बार उससे मिल लो। अब ये दोनों गए, कौवा और हनस, अब तोते को तलाश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सब्ज रंग का दरख्त देखा और उसके इन्होंने एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, तीन चक्कर लगाए, 3-4 चक्कर लगाने के बाद इन्हें एक तोता नजर आया। अब तोते के पास गए और उसकी तारीफें शुरू कर दी कि क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्या प्यारा रंग है तुम्हारा, क्या चूंच प्यारी है तुम्हारी, क्या लोगों की मोहब्बत है तुमसे, लोग वो खुद नहीं खाते जितना अच्छा तुझे खिलाते हैं, लोग तुझे अपने पास महफूज रखते हैं, हर किस्म के खतरे से तू महफूज होता है, लोगों के घरों में होता है, लोग तुझे बादाम तक खिलाते हैं, क्या मजेदार जिंदगी है तुम्हारी। तोते ने कहा तुम्हें किसने कहा यह मजेदार जिंदगी है, इससे बदतर जिंदगी भी कोई है जो मुझे मिली हुई है। ये जो रंग तुम कह रहे हो सबज रंग तुम्हें बड़ा प्यारा लग रहा है, ये जरा बताओ, मैंने तुम्हें देखा तुम लोगों ने 4 चक्कर लगाए हैं दरख्त के, तुम्हें मैं नजर नहीं आया, क्या रंग है, जैसा दरख्त के पत्तों का रंग है वैसा ही मेरा रंग है। और ये लोगों की मोहब्बत तुम कहते हो, लोग तो मुझे पिंजरे में कैद कर देते हैं, कोई आजादी नहीं है, कहीं मैं आ जा नहीं सकता, ना अपनों में कोई मुझे कैद कर, हर वक्त डर रहता है, अपने घर में भी हूं, जंगल में भी हूं तो डर रहता है, कोई ना कोई शिकारी मेरे पीछे पड़ा होगा, या को मार डालेगा या को मुझे कैद कर देगा। तो ये कोई जिंदगी है, हर वक्त खतरे से भरी हुई जिंदगी। वो दोनों बड़े हैरान हुए, ये तो अजीब बात हो गई, हम तो सोच रहे थे कि तोते की जिंदगी बड़ी बेहतरीन जिंदगी है। उन्होंने पूरा वाकया सुनाया तो उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं।
अब ये तोता भी साथ आ गया, फिर आके उसे अल्लाह वाले के पास पूरा वाकया बयान किया। तो उन्होंने कहा कि पैरट को पूछा कि तुम्हारी नजर में बेहतरीन जिंदगी किसकी है, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन जिंदगी तो मोर की जिंदगी है। क्या मजेदार जिंदगी है, क्या शाहाना जिंदगी है। उन्होंने कहा कभी मिले हो मोर से? नहीं मिले तो नहीं है, दूर से देखा है। फरमाया कि एक बार मिलो तो सही, फिर जो कहोगे वैसा हो जाएगा, अल्लाह से दुआ करूंगा। अब इन्होंने क्या किया कि मोर के पास चले गए तीनों। अब देखा कि वहां बड़ा रश है, लोग खड़े हुए हैं, मोर कब अपने पंख फैलाएगा, और लोग कैमरे लेके खड़े हैं, तस्वीरें लेंगे उसकी। अब बड़ी उसकी इज्जत अफजाई की जा रही है, बड़ा माहौल बना हुआ, बड़ा समा बना हुआ। अच्छा, अब जब वो फारूक हुआ तो ये उसके पास पहुंच गए। मोर भाई क्या हाल है, क्या आजकल मजे हैं आपके, लोग देखो कैसे आपके इंतजार में खड़े हुए हैं, क्या बेहतरीन जिंदगी है आपकी, जिंदगी हो तो आप जैसी जिंदगी हो। मोर ने कहा क्या कह रहे हो, ये जिंदगी है, इससे बदतरीन जिंदगी तो कोई है ही नहीं जो मुझे मिली हुई है। वो तीनों बड़े हैरान कि हम तो कह रहे थे कि मोर की जिंदगी बेहतरीन है, वो कहता सबसे बदतर जिंदगी है। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, कैसे बदतरीन जिंदगी है? उसने कहा तुम कह रहे हो कि ये तस्वीरें लेने के लिए खड़े हुए हैं, जिसको तुम बड़ा अच्छा समझ रहे हो, इधर आओ जरा, बाकी बातें छोड़ो, खामोश हो जाओ, खामोशी से सुनो। ये एक आवाज आ रही है। तो वहां कैसी है? ऐसी आवाज आ रही थी, ये आवाज आ रही थी। उन्होंने कहा हाँ आवाज तो आ रही है। उन्होंने कहा जानते हो ये? मोर कहने लगा जानते हो ये कैसी आवाज है, किस चीज की आवाज है? ये मेरे साथ का एक मोर है, उसके पंख उखाड़े जा रहे हैं, एक एक उसका पंख उखाड़ा जा रहा है, तड़प रहा है, उसको मार दिया जाएगा। ये जिंदगी है, तड़प तड़प के मरने वाली जिंदगी। ये सारे पंख हमारे नोच लिए जाते हैं और फिर दुकानों पे बाजारों पे बेचे जाते हैं। इतनी दर्दनाक जिंदगी, और तुम इसको मजे की जिंदगी कहते हो। तो वो कहने लगे भाई फिर जिंदगी है किसकी, हम तो सारी यही धक्के खा रहे हैं। तो कव्वे ने कहा फिर जिंदगी बेहतर है किसकी? तो मोर ने कहा तेरी। कव्वे को कहा और सबसे बेहतर जिंदगी तो तेरी है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा तुझे पता ही नहीं है, तू कितना आजाद है, कितना बेफिक्र है तू लोगों के घरों में रहता, कभी किसी ने पकड़ा तुझे? तो जंगल में रहता, कभी किसी ने तेरे शिकारी ने जाल बिछाया तेरे लिए कि इसको पकड़े? तुझे को मौत का खौफ, तुझे को कैद होने का खौफ, जो मर्जी खाए जहां मर्जी रहे, सबसे लंबी जिंदगी भी तेरी, सैकड़ों साल तक तू जिंदा रहता है, कोई तुझे मारता नहीं है, कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचाता है, और तुझसे ज्यादा बड़ी आजादी तो किसी के पास है ही नहीं। मोर कहता है मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन जिंदगी परिंदों में है तो वो कौवे तेरी जिंदगी है। मुझे कभी मौका मिले तो मैं कौवा बनना पसंद करूंगा, ये मोर ने कहा। तो मेरे भाइयों, इस पूरी कहानी का खुलासा क्या है कि वो कौवा जो अपनी जिंदगी को सबसे बुरी जिंदगी कह रहा था, सारे मिलके कह रहे हैं कि सबसे खुश नसीब तो तू है, हर तरह की आजादी तेरे पास है, इतनी नेमतें तेरे पास, तुझे पता ही नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अब इंसानों का भी यही हाल है। मैं आपको कहता हूं, आप जिस हाल में हैं, आप जो भी हैं, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं है। हां, थोड़ी मुश्किलात आ जाती हैं, उसकी बिना पर यह नहीं कहना चाहिए कि मेरी जिंदगी तो जिंदगी कोई नहीं है। वो कहते हैं ना, दूर के डोल सुहाने, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कौवे ने हनस को समझा, वो अच्छी जिंदगी, हनस ने तोते की जिंदगी को समझा, तोते ने मोर की जिंदगी को समझा। बिलाखिर फैसला क्या हुआ? जो जिस हाल में है, अगर वो गौर करे तो बेहतरीन जिंदगी उसके पास ही है, अगर गौर करें। अगर ना ये छोटी मोटी कमियां कोताहियां, ये तो टेंशनें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अब इंसानी जिंदगी पर बात कर लें। अब बजाय इसके किसी कोई बंदा, अब कोई बंदा है, उसके पास अपना छोटा सा घर है। अब वो देखता है कि लोगों के कितने बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, अब मेरे पास छोटा सा 2 कमरे का घर है। ये कोई घर है कौवे की तरह? ये कोई घर है? वो बड़े घरों को देखता है,
वो ये नहीं सोचता कि कितने इंसान ऐसे हैं जिन बेचारों के पास अपना एक मकान का घर भी नहीं है। जिस किसी को थोड़ी सी बीमारी लग जाती है, थोड़ा बीमार हो गया, वो कहता है ये कुछ जिंदगी है बीमारियों से भरी हुई। वो ये नहीं देखता कितने लोग हैं जो आंखों से अंधे हैं, टांगे उनकी कट चुकी हैं, हाथ उनके कट चुके हैं, जुबान के गूंगे हैं, कानों से सुन नहीं सकती, कई लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं और वो पागल खाने में कैद हैं। अरे कितनी कितनी मुसीबतों में लोग हैं, और मुझे तो सिर्फ ये थोड़ा सा मसला बना है, बड़ी बेहतरीन जिंदगी है मेरी। अगर सोचें तो अगर कारोबार छोटा है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देखेंगे, उनके मालिकों को देखेंगे और देखेंगे मेरा कोई कारोबार है, ये कोई कारोबार है, ये कोई जिंदगी। ये नहीं देखते कि कितनी दुनिया ऐसी है जिनके पास अपना बेचारों का रोजगार कारोबार है ही नहीं, रोजाना निकलती है मेहनत मजदूरी के लिए। कभी मेहनत मजदूरी के लिए कुछ बन गया तो बन गया, नहीं तो बेचारे वैसे ही होते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं है, ना घर है ना कारोबार है। और ये है कि हम कहते हैं कि मेरे पास अगर एक नेमत कम होगी तो ये कोई जिंदगी। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारे मसाइल का हल हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1500 साल पहले, सदियों पहले बता चुकी हैं। आपने क्या फरमाया था? उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम फहुवा अजदरू अल्ला तज़दरू नेमतल्लाहि अलैकुम। जिंदगी पर सुकून जीना चाहते हो तो इस उसूल को अपना लो कि हमेशा अपने से कम दर्जा लोगों को देखा करो, तुम्हें अपने पास नेमतों का एहसास होगा, तुम अल्लाह के शुक्रगुजार भी बनोगे, आखिरत की भी कामयाबी और दुनिया बड़ी पुरसुकून गुजरेगी तुम्हारी। अपने से कम दर्जा लोगों को देखो, अपने से बड़े, हां मेहनत करो, बड़े बनने की कोशिश करो, अल्लाह ताला मेहनत को जाया नहीं करते हैं, लेकिन अपने पास जो है जितना है पहले उस पर खुश हो जाओ और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे नेमतों में इजाफा करता है।